तो आज की इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका प्रॉब्लम सेट का पार्ट फर्स्ट कवर करने वाले। इस प्रॉब्लम सेट के पार्ट फर्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड 2 क्वेश्चन आज कवर करने वाले। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ 4x + 5y = 9 फाइंड y व्हेन x = 1, और आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो क्या करेंगे हम, जो x = 1 जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो कि 4x + 5y = 19 दिया हुआ है। इस इक्वेशन में x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशंस 4x + 5y। अभी इसमें यहाँ x है, x की जगह हम क्या करेंगे, 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो आपको x = 1 वैल्यू दी हुई है। सब्स्टिट्यूटिंग x = 1 इन द गिवन इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है हमारा 4x + 5y = 19, तो x की जगह हम 1 लिखेंगे, 4 × 1 + 5y = 19। ये बाकी के टर्म्स तो एज इट इज रहेंगे। 4 × 1 4 होगा, 4 + 5y = 19। देन 5y = ये जो 4 है ये राइट में जाएगा, माइनस होगा इसका, तो 5y = 19 - 4, तो हमें मिलेगा 5y = 15। देन 5y = 15, इसका मतलब होता है y = 15 / 5, यानी 5 × 3 = 15, तो हमें मिलेगा y = 3। ऑप्शन बी है हमारा आंसर। सेकंड एमसीक्यू क्वेश्चन, फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन वेरिएबल्स x एंड y, dx = दिया हुआ है 49, dy दिया है -63, d = दिया है 7। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, हमें x फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, क्रैमर्स रूल का यूज करेंगे, जो कि x = dx/d होता है, और y = जो फॉर्मूला होता है dy/d, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। लेकिन यहाँ y तो फाइंड आउट नहीं करना है, हमें बस x फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट करेंगे हम x ये फॉर्मूला यूज करके। ओके, तो बाय क्रैमर्स रूल x = dx/d, dx की वैल्यू हमारे पास है 49 और d की वैल्यू है 7 और 49। ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्मूले में, dx = 49 / 7 आएगा, 49 / 7 यानी 7 × 1 = 7, 7 × 7 = 49, यानी हमें वैल्यू मिला x = 7। तो x = 7, यही हमारा आंसर है। इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो थर्ड एमसीक्यू क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। 5 -7 3 -4, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। हम जब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं, ए बी, सपोज कंसीडर करो a b c d आपको डिटर्मिनेंट दिया है इन जनरल, तो हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, a × d -b × c, ऐसे करके सॉल्व करते हैं। तो इस डिटर्मिनेंट को हम ऐसे इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट लिखेंगे एज इट इज डिटर्मिनेंट, इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 × -4 एंड -7 × 3, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। लेकिन जो इसका मल्टीप्लिकेशन है इसके अंदर क्या आएगा, माइनस आएगा, यानी 5 × -4 -3 × -7 ऐसे लिखेंगे। तो 5 × -4, और ये जो माइनस है फॉर्मूले में माइनस है, और 3 -7, इसका 7 के साथ माइनस है, इसलिए हम -7 लिखें। तो 5 4 = -20 और 7 3 = -21, लेकिन यहाँ -2 टाइम्स है तो प्लस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, 20 5 4 -20 और 7 3 -21, बिकॉज 7 के साथ माइनस है, इसलिए 7 3 -21 होगा। अभी ये माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी -20 + 21 आपको मिलेगा। तो -20 + 21, 21 में से -20 माइनस करने के बाद क्या होगा, 1 मिलेगा आपको। तो हमारा आंसर है डी ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, टू सॉल्व x + y = 3 एंड 3x - 2y - 4 = 0 बाय डिटर्मिनेंट मेथड, फाइंड द वैल्यू ऑफ d। हमें d फाइंड आउट करना है। d फाइंड आउट करने के लिए हमें फर्स्ट क्या करना पड़ता है, जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये d फाइंड आउट हम कैसे क्रैमर्स रूल की मेथड से करते हैं। यानी d फाइंड आउट करना है तो हमें फर्स्ट क्या करेंगे, ax + by = c, इस फॉर्म में ये 2 इक्वेशंस को हम कन्वर्ट करेंगे, तो हम d की वैल्यू इजीली सॉल्व कर सकते। तो चलिए, फर्स्ट तो एज इट इज दिया हुआ है x + y = 3, ये तो दिया हुआ है। तो सेकंड 3x - 2y -4 है, -4 राइट साइड में जाके +4 होगा, इतना हमें चेंज करना है इस सेकंड इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज है, x + y = 3, एंड सेकंड 3x - 2y एज इट इज, जो -4 है वो आगे जाके +4 होगा। यानी ये जो आपको मिला है, ये इक्वेशन हम कन्वर्ट किया ये सेकंड वाला, तो हम अभी d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते। तो d, जब हम d फाइंड आउट करते हैं तो डिटर्मिनेंट में कौन से वैल्यूज लिखते हैं, x के कोएफिशिएंट फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसके बाद y के कोएफिशिएंट लिखते हैं। ओके, तो x और y के कोएफिशिएंट लिख के हम ये सॉल्व कर सकते हैं। तो d = x का कोएफिशिएंट है 1, और नीचे वाला इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट है 3, और ये 1 यहाँ कुछ नहीं होता है, इसका मतलब 1 है, और ये -2, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -2 × 1 यानी 1 × -2, और यहाँ माइनस होता है फॉर्मूले में 3 × 1,
तो -2 इंटू 1 -2 ही होगा, और ये -3 यानी इक्वल्स टू -2 -3 ऐसे आएगा। तो -2 एंड -3 इक्वल्स टू -5। तो हमारा आंसर है -5 यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट। तो क्वेश्चन 1 का फिफ्थ जो दिया है हमें ax प्लस वी वाई इक्वल्स टू सी एंड mx प्लस एन वाई इक्वल्स टू डी एंड an इज नॉट इक्वल्स टू bm, देन दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन हैव 4 ऑप्शन दिए हुए। फर्स्ट जो है ओनली 1 कॉमन सॉल्यूशन, सेकंड नो सॉल्यूशन, थर्ड जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और डी है ओनली 2 सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में जब हम इक्वेशंस फाइंड आउट करते हैं तो ओनली 2 सॉल्यूशन कभी नहीं आता, तो इसका मतलब ये डी ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, हम डी ऑप्शन यूज करेंगे ही नहीं। तो हमें देखना है ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा, डी तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन में से कोई तो एक आंसर है, वो हम देखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो, एक जनरल इक्वेशन लेंगे हम, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। जब ऐसे इक्वेशंस होते हैं तो एक 3 कंडीशंस है इसमें। जो फर्स्ट वाली कंडीशन a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड इज इक्वल्स टू और इज नॉट इक्वल्स टू c1 का, इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्स्ट जो रेशो है, ये रेशो जब नॉट इक्वल होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन यानी कॉमन सॉल्यूशन। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन जो है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, यानी ऑल रेशियोज जब इक्वल होते हैं, ये a1 b2 c1 क्या है, इसके कोएफिशिएंट है, x और y के कोएफिशिएंट है, और ये जो c1 c2 है ये तो कांस्टेंट वैल्यू। जब ऑल रेशियोज 3 रेशियोज इक्वल होते हैं तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट और मेनी सॉल्यूशन। और जो थर्ड कंडीशन होती है, थर्ड कंडीशन है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। यहाँ एक रेशो इक्वल नहीं है तो यहाँ होता है नो सॉल्यूशन। अब जो हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन किस कंडीशन सेटिस्फाइड करता है वो देखेंगे। वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें ऐसा चाहिए, फर्स्ट 2 रेशो नॉट इक्वल चाहिए, और सेकंड जो कंडीशन है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, ऑल रेशोज आर इक्वल चाहिए, और थर्ड में जो है फर्स्ट 2 रेशोज इक्वल बट सेकंड थर्ड जो रेशो है इज नॉट इक्वल, इसको हम नो सॉल्यूशन बोलते हैं। ये कौन से कंडीशन में बैठता है, ये क्वेश्चन जो दिया है हमें, तो ये देखेंगे हम। चलिए, तो हमें क्वेश्चन दिया है ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी एंड सेकेंड जो है mx प्लस एन वाई इक्वल्स टू डी, और जो कंडीशन दी हुई है an इज नॉट इक्वल्स टू bm है, an इज नॉट इक्वल्स टू bm, इसका मतलब an, ये देखिए a और n इज नॉट इक्वल्स टू यानी, और b और m ये भी इक्वल नहीं है। am अपॉन इसका रेशो लिया हमने इक्वल्स टू b अपॉन n ऐसे लिखा, तो ये दोनों रेशो इक्वल नहीं हो गए, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, तो ये दोनों रेशो कैसे इक्वल नहीं हो गए, इक्वल नहीं हो गए यानी जो फर्स्ट कंडीशन लिखा था हमने ओनली वन यानी यूनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा फर्स्ट वाला आंसर होगा ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन, क्योंकि फर्स्ट 2 रेशो इक्वल नहीं है, इसके लिए ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन, यही हमारा ऑप्शन इसका आंसर है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन जो MCQ थे हम यहाँ कंप्लीट कर दिए। हम देखेंगे अभी सेकंड क्वेश्चन जो है, तो सेकंड क्वेश्चन दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ 2x माइनस 6y इक्वल्स टू 3। तो हमें ये जो टेबल दिया है इसको हमें फिल करना है, तो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें ये टेबल कंप्लीट करना पड़ता है, कंप्लीट करना होता है, लेकिन यहाँ ग्राफ नहीं फाइंड निकालना है हमें, बस ये टेबल कंप्लीट करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे टेबल सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इक्वेशन दिया हुआ है इक्वेशन एज इट इज लिखेंगे 2x माइनस 6y इक्वल्स टू 3, और यहाँ जो टेबल में x इक्वल्स टू जो वैल्यू दी है -5, ये -5x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहाँ x है वहाँ -5 लिखेंगे, तो हमें y इक्वल्स टू वैल्यू मिलेगा। पुट x इक्वल्स टू -5 इन दिस गिवन इक्वेशन, x की जगह हम -5 लिखेंगे यानी 2 इंटू -5 -6y इक्वल्स टू 3, तो 2 इंटू -5 -10 -6y इक्वल्स टू 3। अभी ये जो -10 है, -10 राइट साइड को जाने के बाद +10 होगा, यानी इसका हम एडिशन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो -6y इक्वल्स टू 3 + 10 3 + 10 13 मिलेगा, -6y इक्वल्स टू 13। ओके, देन y इक्वल्स टू 13 अपॉन -6, ये होगा हमारा y का आंसर, यानी y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। यहाँ लिखे हम इस टेबल में लिखेंगे y इक्वल्स टू 13 अपॉन -6, तो ये दोनों एक साथ लिखते हैं हम x, y, यानी x का वैल्यू तो -5 है और y का वैल्यू है -13 अपॉन 6। लेकिन अभी यहाँ जो y का वैल्यू 0 दिया है,
तो हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे हम y की जगह इसी इक्वेशन में y की जगह हम 0 लिखेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन पुट y इक्वल्स टू 0 इन गिवन इक्वेशन 2x माइनस 6 इंटू 0, 6 इंटू 0 y की वैल्यू 0 है। अभी 6 इंटू 0 इसका मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी 2x माइनस 0 इक्वल्स टू 3, देन 2x इक्वल्स टू 3 होगा। देन x इक्वल्स टू 3/2, ये होगा हमारा 3/2 x का वैल्यू। तो ये दोनों एक साथ लिखेंगे, x की वैल्यू पहले लिखते हैं हम 3/2, 0। ओके, तो आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।